2013 में हमने यहाँ धर्म संसद का आयोजन किया था और यहाँ की जो देवबंद की धर्म संसद थी, उससे ऐसा प्रचंड एक तूफान उठा जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, हिंदुत्व की एक लहर आई और तालिबान का विदेश मंत्री यहाँ दारुल उलूम देवबंद में होके गया है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली संस्था दारुल उलूम देवबंद है। 2013 में हमने यहाँ धर्म संसद का आयोजन किया था और यहाँ की जो देवबंद की धर्म संसद थी, उससे ऐसा प्रचंड एक तूफान उठा जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, हिंदुत्व की एक लहर आई और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। अभी अफगानिस्तान का जो विदेश मंत्री यहां, तालिबान का विदेश मंत्री यहां दारुल उलूम देवबंद में होके गया है। यह पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। अब हमें यह पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि भाई हम इनके साथ नहीं हैं। ये जो पूरी दुनिया को जलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को मिटाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं, हम यहां के हिंदू इनके साथ नहीं हैं, हम इनसे अलग हैं। तो दारुल उलूम देवबंद और इसकी सिस्टर कंसर्न तबलीगी जमात जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करने को कि उसका हमारे बच्चों के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ और हो रहा है, पाकिस्तान हमारे यहां आतंकवादी भेज रहा है। सत्य तो यह है, तथ्य तो यह है कि भारत के दारुल उलूम देवबंद से ही आतंकवाद, जिहाद पूरी दुनिया में जाता है और यह जिहाद पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला है। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली संस्था दारुल उलूम देवबंद है, अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाली संस्था, और इस देवबंद का लक्ष्य पूरी दुनिया का इस्लामीकरण है और तबलीगी जमात इसका एक हथियार है। अब हम लोग इनके इस काल में कैसे जीवित रहेंगे, हमें भी इस पर विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से हमारी जनसंख्या घटती जा रही है, इनकी आबादी बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब भी अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें बहुत कोसेंगी, क्योंकि वो गुलामी में पैदा होंगी और ऐसी काली गुलामी होगी जिसकी कभी फिर कोई सुबह नहीं निकलेगी। तो यहां हमें धर्म संसद करनी है दोबारा से। मेरे गुरु, परमादरणीय मेरे गुरु ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके ही अध्यक्षता में, उनके ही मार्गदर्शन में पहले यहां धर्म संसद हुआ था। अब भी ये धर्म संसद उनके आशीर्वाद से होगा। मैंने आके गुरुजी से प्रार्थना की है कि गुरुजी इसे निर्विघ्न करवाएं। यही हमारा आने का उद्देश्य है। ये फरवरी में होगी। हम लोग फरवरी के पहले हफ्ते में इस धर्म संसद को करेंगे। 2 दिन की धर्म संसद होगी। पूरी दुनिया से लोग, पूरी दुनिया के हिंदू एक्टिविस्ट और एक्स मुस्लिम्स, इस्लाम के पीड़ित, यहूदी, सारी दुनिया से लोग यहां देवबंद में आएंगे और देवबंद से एक बार पुनः इतिहास लिखा जाएगा। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि कितने ही हम कमजोर हो गए हों, लेकिन अभी मरे नहीं हैं। तो मैं तो लोगों से कहता हूं, अगर इलाज सही से ही करवाना तो योगी जी को एक बार प्रधानमंत्री बनाओ और फिर देखते हैं। लेकिन अभी उसमें समय है और वो भी संघर्ष बहुत लंबा है। वो अपनी जगह का अलग संघर्ष है। फिलहाल उनसे वैचारिक मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। ये लड़ाई तब भी मेरी जारी रहेगी जब मैं नहीं रहूंगा। तो वैचारिक लड़ाई के लिए मैं देवबंद में अपने बच्चों से पूछने, इनसे आशीर्वाद लेने, इनके साथ अपनी बात करने के लिए आया हूं। तो लड़ाई लड़ने के लिए स्वामी जी यूनिटी चाहिए और सब लोग वैचारिक, हम तो लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो विचार दे रहे हैं। हम तो वैचारिक लड़ाई, हम तो बाबा आदमी कहां से लड़े। यूनिटी तो हिंदू भक्त चाहेगा, अगर भगवान चाहेंगे तो सब यूनिटी होगी। देखो हम जो फैल रहा है सर, ये देखिए, ये तो निहित स्वार्थ है नेताओं के। जिन्हें धर्म की लड़ाई लड़नी थी वो जातियों की लड़ाई लड़ाने लगे, क्योंकि धर्म के लिए लड़ना उनके पास की नहीं रहा, तो वो जातियों पर लड़ाने लगे। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझेंगे। देखिए, भगवान कब क्या चमत्कार कर दें इसे कोई नहीं जानता। अंग्रेज इस देश में आया और हम जिंदे बच गए, वरना अंग्रेज के आने के जब अंग्रेज अगर इस देश में नहीं आता तो हो सकता हम में से, आप में से एक भी आज जीवित नहीं होता। तो मां और महादेव कब क्या चमत्कार दिखा देंगे इसे कोई नहीं जानता। हो सकता है मां और महादेव जो है इन सारे दुष्टों की बुद्धि ठीक कर दें या कोई और चमत्कार दिखा दे। तो हम तो आशावादी लोग हैं, हम तो मां और महादेव के मानने वाले हैं। ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, इस गैंग के खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे।
अंतिम समय तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे।